नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल की स्ट्रीट्स पर। आज हम एक बहुत ही रोचक और गहरे मनोवैज्ञानिक विषय पर बात करेंगे, चरम से विपरीत की ओर प्रवृत्ति यानी एनांटियोड्रोमिया। ये एक ऐसा विचार है जो कहता है कि जब हम किसी चीज़ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो अचानक या धीरे धीरे उसकी दिशा बदल जाती है और हम अपने विपरीत की ओर मुड़ते हैं। जो सफलता शिखर हमने पाया था, वहां से नीचे आने या बिल्कुल विपरीत मुंह लेने का अनुभव ऐसा क्यों होता है? आज हम इसे समझेंगे एक कहानी के माध्यम से, फिर इसके मनोवैज्ञानिक अर्थ और फिर यह आपके जीवन में कैसे काम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक युवक था, नाम था आरव। आरव ने अपने जीवन में असाधारण सफलता पाई थी। वह एक मध्यम परिवार से था, मेहनती था, प्रतिभाशाली था और उसने छोटी उम्र में ही बहुत मेहनत की। कामयाबी की राह पर उसने हर चुनौती को पार किया। छोटी कंपनी से शुरुआत हुई, फिर बही सौदों में काम किया। अंततः वह एक बहुत प्रतिष्ठित पद पर आ गया, जहां सब उसकी तारीफ करते थे, उसके नाम को जाना जाता था। परिवार, दोस्त, समाज में उसका आदर था। आरव को लगता था, मैंने सब कुछ पा लिया है। वह चिंता मुक्त था, भरोसे से भरा था। सभी कहते थे, आरव ने जीत ली है। और फिर बात इस तरह घटित हुई, जैसे सफलता का स्तर बहुत ऊंचा जाए, वैसे ही एक बदलाव आया। आरव ने अपने काम में एक बिंदु पर महसूस किया कि मैं इतना व्यस्त हूं, लेकिन कुछ खालीपन है। उसने पाया कि दोस्तों, परिवार के रिश्ते कमजोर पक गए, आनंद खत्म हो गया, उसकी नींद डिस्टर्ब्ड हुई। वो अक्सर खुद से पूछता, क्या यही है मेरी मंजिल? फिर एक दिन अचानक उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। वो सौदा जो उसने खुद में भरोसा करके लिया था, असफल हुआ। सब उम्मीदें टूट गईं। सफलता का बहाव अब उल्टा बहाव बनने लगा। उसने जीवन के उस चरण को देखा जहां चरम के बाद विपरीत ने दस्तक दी थी। आरव ने महसूस किया, जब मैं शीर्ष पर था, मुझे लगा था मैं हमेशा वहीं रहूंगा, लेकिन जीवन ने मुझे नीचे खींच लिया। और इस कहानी का अनजाना पहलू था, यह घटना सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक थी। आरव का मन, उसकी चेतना, उसकी पहचान जो पहले सफल व्यक्ति के रूप में थी, अब अटकी, उलझी सी महसूस होने लगी। यही बात है कार्ल गुस्ताव युंग की उस अवधारणा की, जब एक दिशा बहुत लंबे समय तक चलती है, जब कोई व्यक्ति या प्रणाली बहुत आगे निकल जाती है, तब अंततः उसकी दिशा बदलती है, या कहें विपरीत दिशा सक्रिय हो जाती है। आरव ने उस बदलाव को अनुभव किया। सफलता से असफलता, ऊंचाई से नीचाई, उत्साह से शून्यता। लेकिन साथ ही इस परिवर्तन ने उसे एक नया आयाम दिखाया। यह सिर्फ गिरावट नहीं थी, बल्कि चेतना की जागरूकता का अवसर था। एनांटियोड्रोमिया क्या है? अब जब आपने कहानी सुनी, तो आइए इस मनोवैज्ञानिक विचार को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एनांटियोड्रोमिया शब्द ग्रीक भाषा से है। एनांटियोस मतलब विपरीत और ड्रोमोस मतलब दौ, प्रवृत्ति। इस तरह इसे समझा जाता है, विपरीत की ओर दौना, प्रवृत्ति। कार्ल गुस्ताव युंग ने इसे कहा कि मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं समय के साथ अचेतन विपरीत के उभरने के लिए। संक्षिप्त में कहें, जब एक सचेत कॉन्शियस व्यक्ति या स्थिति किसी बहुत एक तरफा वन साइडेड दिशा में आगे चली जाती है, तो समय के साथ उसके मनोविज्ञान में एक बराबर बलवती प्रतिपक्ष, काउंटर टेंडेंसी निर्मित हो जाती है। यानी हम जो बहुत बहा चुके हैं, वही एक दिन विपरीत दिशा ले सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम सफलता, शक्ति, नियंत्रण या किसी विशेष भूमिका में बहुत डूब जाते हैं, तो हमारी चेतना संपन्न भाग यानी ईगो छोकर अचेतन भाग में दबे विपक्षी गुण, शैडो, निग्लेक्टेड क्वालिटीज धीरे धीरे सक्रिय हो जाते हैं। और जब ये काफी सक्रिय हो जाते हैं, तो अचानक या क्रमशः चेतन स्तर पर हम उस बदलाव को महसूस करते हैं। मुझे ऐसा करने की आदत नहीं थी,
मैं अब वो नहीं हूं जो था। जैसा अनुभव। इस नियम को युंग ने जीवन का चक्र, विपरीत का उभार आदि रूपों में देखा है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जिसने बहुत सफलता पाई हो लेकिन अब अचानक असफलता, खालीपन, ऊर्जा की कमी महसूस करे, यह एनांटियोड्रोमिया का काम हो सकता है। सम्मान के शिखर से नीचे गिरना ही नहीं, बल्कि उस बीच में चेतना, प्रकाश का प्रवेश भी हो सकता है। अब हम आरव की कहानी को इस सिद्धांत के अनुरूप विश्लेषित करते हैं। आरव बहुत ऊंचाई पर था, सफलता शिखर पर। यह चरम की स्थिति थी। उसने अपने जीवन के कई पहलुओं को सफलता, लक्ष्य के अनुरूप मोल लिया था। काम, परिवार, पहचान, अस्तित्व। लेकिन इस एक तरफा प्रवृत्ति ने उसे अन्य पहलुओं से कट कर दिया। स्वयं, अन्वेषण, आंतरिक समझ, अस्वीकृत भावनाएं, जबरदस्ती मास्क पहनना। जब चेतना क्रम में ये अस्वीकृत हिस्से जैसे खालीपन, डर, असमर्थता, अर्थ, ह्रास सक्रिय हुए, उन्होंने आरव की चेतना को विपरीत की ओर झुका दिया। परिणाम स्वरूप उसने महसूस किया कि यह मैं नहीं चाहता था, मेरा अंतर कुछ खो गया है, यह दुनिया मेला मुझे रोक रही है सा अनुभव। इस तरह सफलता, चरम से असफलता, उल्टी दिशा का सफर हुआ। यह सिर्फ बाहरी घटना नहीं थी, भीतर का संक्रमण था। यहां ध्यान देने वाली बात है, यह घटना स्व, निंदा या अपराध भाव से नहीं शुरू होती, बल्कि यह चेतना विस्तार का संकेत होती है। अगर मैं इतनी ऊंचाई पर हूं तो मुझे यह जानना जरूरी है कि मेरी अंदर क्या छुपा है। कार्ल जुंग के अनुसार यदि हम इस प्रवृत्ति को समझ लें तो हमें इसका सामना करने का अवसर मिलता है। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे इसका उपयोग आप के लिए बेहतर बना सकते हैं। 1. चेतना स्थिति की निगरानी करें। जब आप सफलता शिखर पर हों या किसी भूमिका मॉडल में हों तो ध्यान दें, क्या आप बहुत एक तरफा हो गए हैं? क्या आप लगातार इसे और बेहतर करना है कि दबाव में हैं? क्या आपने अपने भीतर की भावनाओं, अस्वीकृत हिस्सों को अनदेखा कर रखा है? क्या आपकी पहचान सिर्फ मैं सफल हूं पर टिकी हुई है, मैं कमजोर नहीं हूं पर आधारित है? अगर हां तो यह एक चेतावनी हो सकती है कि आप एनांटियोड्रोमिया के चक्र में हैं। 2. अपनी विपरीत शक्ति को समझें। आपकी सफलता शक्ति के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ पक्ष है जिसे आपने दबाया हो सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत अनुशासित होना, अचानक अनुशासन टूट जाना, बहुत नियंत्रण रखना, अचानक असहाय महसूस करना, बहुत नौकरी, किरदार निभाना, अचानक बिना उद्देश्य के महसूस करना। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि मेरे भीतर यह विपरीत क्या है। 3. संतुलन बनाए रखें। सफलता, चरम तक पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन वहां फंस जाना खतरनाक हो सकता है। युंग ने कहा है कि असली विकास विपरीतों का संतुलन है। काम के साथ आराम, बाहरी पहचान के साथ आंतरिक पहचान, दृढ़ता के साथ लचीलापन, सफलता के बाद अर्थ खोज भी। 4. गिरावट को अवसर में बदलें। आरव की तरह अगर आप अचानक उल्टी दिशा महसूस करते हैं, डरे नहीं। यह संकेत है कि आपकी आंतरिक चेतना सक्रिय हो रही है। इसे आत्म निरीक्षण का मौका बनाएं। अपने अचेतन हिस्सों से संवाद करें। डायरी, सपने, ध्यान, वार्तालाप। एक नए आप का निर्माण करें। सिर्फ सफलता व्यक्ति नहीं, पूर्ण व्यक्ति। 5. निरंतर विकास का दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन को एक चक्र, एक प्रवाह समझें। चरम नहीं स्थिर बिंदु है, बल्कि संक्रमण स्थान है। युंग ने लिखा, कुछ भी मानसिक मान में नष्ट नहीं हो सकता बिना इसके कि उसी मान के दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित न हो जाए। तो आप हमेशा सीखने, सुधारने, समायोजन करने की दिशा में रहें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे जीवन चरम हमें सीधे सीधे विपरीत की ओर ले जा सकता है और कैसे यह हमारे लिए चेतावनी और अवसर दोनों हो सकता है।
यदि आप कभी इस तरह का अनुभव कर चुके हैं, मुझे यह सब नहीं चाहिए था, मैं इस मुकाम पर सही महसूस नहीं कर रहा, तो समझिए यह सिर्फ गिरावट नहीं बल्कि एक नए पथ की शुरुआत हो सकती है। याद रखें, जब आप चरम पर पहुंचें, तैयार रहें अगले चरण के लिए, क्योंकि विपरीत आपका शिक्षक हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में किस पल ने आपको विपरीत की ओर मोगा था। नीचे कमेंट करें, हम मिलजुल कर सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में इस विषय से जुड़ी व्यावहारिक तकनीकें जैसे डायरी एक्सरसाइज, सपने इंटरप्रिटेशन, एक्टिव इमेजिनेशन भी लाऊंगा। बताएं ज़रूर। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी नाव को ध्यान से चलाइए, स्वयं के समुद्र को जानिए। नमस्कार।